नमस्कार। तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम सूरदास जी का पद पढ़ेंगे जिसका नाम है खेलन में को काको गोसैया। यहाँ पर इस काव्य की इस पद की पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि जब खेल खेल रहे हैं श्री कृष्ण अन्य ग्वाल और गोपाल के साथ, तो खेल में श्री कृष्ण जो है अपनी हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है और वे चिढ़ जाते हैं कि मैं नहीं हारा। इस पर खेल जो है उनका खराब हो जाता है और जो ग्वाल बाल है वे रूठ कर इधर उधर बैठ जाते हैं। अब खेल भावना का इससे नुकसान होता है और खेल का आनंद नहीं आता। तो श्री दामा सुदामा जो जीत गए हैं वे श्री कृष्ण से आकर किस प्रकार बात करते हैं, इसमें बाल मनोविज्ञान का पुट है और किस तरह से बच्चों की मानसिकता होती है, खेल आदि में वो किस तरह की क्रियाएं करते हैं, इन्हीं सब उनकी विशेषताओं का वर्णन इस काव्य में किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया, जाति पाति हम तय बड़ नाही, नाही बसत तुम्हरी छैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, रूठ ही करे तास को खेले, रहे बैठी जहते हैं गवैया, सूरदास प्रभु खेल्यो चाहत, दाऊ दियो करिनंद दुहैया। तो ये जो काव्य है ब्रज भाषा का काव्य है। आप भाषा देख रहे हैं, ब्रज भाषा है। कवि कहते हैं खेलन में को काको गोसैया। श्री दामा अर्थात सुदामा आके श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता, मतलब खेल में कोई बड़ा या अमीर या गरीब नहीं होता। हरिहारे जीते श्री दामा, हरि हार चुके हैं, श्री कृष्ण हार चुके हैं और सुदामा जीत गए हैं। बरबस ही कत करत रिसैया, फिर भी हरि अर्थात श्री कृष्ण जबरदस्ती जो है रीस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं नहीं हारा। जाति पाति हम तय बड़ नाही, वे आगे कहते हैं सुदामा कि मैं तो ब्राह्मण जाति का हूँ, तुम्हारी जाति भी हमसे बड़ी नहीं है, किस बात की अकड़ दिखा रहे हो, ना ही बसत तुम्हारी छैया, अर्थात तुम्हारे आश्रय में भी हम नहीं रहते, तो किस बात की अकड़ तुम हमें दिखा रहे हो। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, या तो एक बात हो सकती है तुम्हारे पास हमसे ज़्यादा गायें हैं, हमसे ज़्यादा अमीर हो तुम, इसलिए ज़्यादा अधिकार दिखा रहे हो और सब पर अपना रौब जमा रहे हो। रूठ ही करे तासों को खेले, जो खेल में रूठ जाता है उससे कोई खेलना नहीं चाहता, इसलिए रहे बैठी जहते हैं गवैया। गवैया गाय को चराने वाले, वे रूठ कर जहाँ तहाँ बैठ गए हैं, क्योंकि जो खेल में रूठ जाता है या खेल में चिढ़ जाता है या अपनी हार को स्वीकार नहीं करता, ऐसे खिलाड़ी के साथ कोई भी खेलना नहीं चाहता और वो खेल भावना का जो है नुकसान उसे पहुंचाता है, खेल को खराब करता है, उसका आनंद खराब हो जाता है खेल का। सूरदास प्रभु खेल्यो चाहत, अब जब खेल का मज़ा खराब हो गया, खेल बीच में रुक गया, तो श्री कृष्ण को जो है अंदाज़ा आया और वे उठकर आए और बच्चों को मनाने के लिए उन्होंने नंद बाबा की दुहाई दी और खेल को दोबारा शुरू करवाया। तो ये रहा हमारा काव्य खेलन में को काको गोसैया। अगले काव्य में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।